शबनम की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोरखपुरिया भौजी ली हैं, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बोला है कि वो बेटी बना करके वो शादी अपने खुद कर देंगी अगर जो नहीं कोई किया तो अगर जो गोरखपुरिया भौजी को भी ये चीज़ें पता चली, सच्चाइयाँ पता चल गई, तो गोरखपुरिया भौजी हमें नहीं लगता है कि वो साथ देंगी किसी भी तरह से, किसी का भी, कोई भी हो। उनको देना भी नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ देना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ शबनम की और उसके हस्बैंड की और उसके घर वालों के बीच में आज कुछ मैं डिस्कस करूंगी दोस्तों। हाँ, आप लोगों को जो सही गलत लगे वो कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोरखपुरिया भौजी ने बोला था कि हम जो है साथ देंगे पूरा पूरा शबनम का और उसका जो है हम समर्थन करेंगे, उसकी शादी करेंगे। लेकिन गोरखपुरिया भौजी ये बोलने से पहले आप ये एक बार भी ये सोची हैं कि उसके पहले पति से उसका डिवोर्स क्यों हुआ, उसका पहला पति उसको क्यों छोड़ा, ये चीज़ें भी तो आपको जाननी ज़रूरी है ना। तो आपको नहीं पता है तो सुनिए, हमसे सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शबनम के साथ जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, आई थिंक हमको लगता है कि बहुत गलत हुआ। जैसे कि उसके चैनल को ले लीजिए, उसका चैनल डिलीट हुआ वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जो है गलत हुई हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, आप जो बोलते हो इस चीज़ को मैं बिल्कुल ही मानती हूँ। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि एक शादीशुदा लड़की अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे करके और किसी और से चक्कर चलाए, ये तो गलत बात है ना। और देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, उसके हस्बैंड से बात भी हुई है और उसके हस्बैंड की आप वीडियो भी देखिए, शबनम के जो हस्बैंड हैं उनकी आप लोग वीडियो भी देखिए और हमसे बात भी हुई है, तो वो खुद गिड़गिड़ा रहा था। उसको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से भी ऐसा वो मतलब नहीं लग रहा था कि वो लड़का जो है गलत है या फिर गलत किया है इनके साथ। वो इतना ही हमसे बोल रहा था कि हाँ दीदी, छोटे मोटे झगड़े जो है घर में होते रहते थे और आई थिंक सभी के घर में होते हैं छोटे मोटे झगड़े, हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर छोड़ दो, आप घर छोड़ के भाग जाओ, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये शबनम ने किया हमारे साथ और ज़्यादातर तो वो इनकी बहनों का ही दोष दे रहा था कि मतलब इनकी बहनें बहुत ज़्यादा फ़ोन करती थी शबनम के पास, उल्टा सीधा चढ़ाती थी उसको और शायद मतलब क्या बताया दोस्तों, बहुत कुछ बोलती थी। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी शादीशुदा लड़की हो, उसका घर हो दोस्तों, शादीशुदा लड़की का घर हो और उसकी माँ ही फ़ोन कर रही है, डेली फ़ोन कर रही है, वो सास ससुर के बीच में है, हस्बैंड के बीच में है, किसी के बीच में है, अपने ससुराल में। अगर जो उसकी माँ, बेटी की माँ बार बार फ़ोन कर रही है, बेटी की भाभी बार बार फ़ोन कर रही है, तो इससे क्या होता है ना, बेवजह में शक पैदा होता है और घर टूटने की नौबत आ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए शादी के बाद अपने में खुश रहो यार, माँ बाप जितना मतलब रखना है माँ बाप से उतना ही रखो, भाई भौजाई से, बहनों से जितना मतलब रखना है उतना ही। मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे किसी से, अपने हस्बैंड के सिवा ना मुझे किसी से, ना ससुराल से ज़्यादा मुझे मतलब है, ना तो मायके से मतलब, मम्मी पापा से मैं ज़्यादा नहीं बात करती हूँ, ना अपने भाई बहन से, किसी से नहीं, बस उतना ही जितना खून का रिश्ता है बस उतना ही बात करते हैं जितना कि जायज़ है, ठीक है। तो लिमिट से ज़्यादा कुछ भी होता है ना तो उसमें हमेशा कीड़े पड़ते हैं, आप लोगों को पता है ना। तो ये शबनम जो है ये गलत किए हो बाबू, आपको अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए था और आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो कि दूसरी शादी आप करोगे। बताओ कैसा लड़का मिलेगा। तुमको एक बात पता है शबनम, देखो मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रही हूँ बाबू, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हारी जो भी उम्र है, अब समझदार हो गई हो, अब समझ सकती हो। मैं तुमको यही सजेशन दूंगी कि तुम अपने पहले पति से ही दोबारा शादी कर लो, किसी दूसरे के पास जाने की बजाय तुम उसी से कंप्रोमाइज करके उसी से तुम शादी कर लो। क्योंकि तुमको क्या लगता है कि तुम दूसरे के पास जाओगी। अभी यहीं अनुज को ले लो, तुमने प्यार किया था ना अनुज से, क्या किया अनुज, दूसरी वाइफ लाया, तुमको छोड़ा। मैं देखिए गलत बोलूंगी तो आप लोग बोलिएगा, हम देखिए हम भी एक महिला हैं, एक लड़की हैं और एक लड़की को समझाना, सजेस्ट करना मेरा काम है और मेरा शायद फर्ज है कि मैं समझाऊं। जो भी मेरी छोटी बहनें हैं वो ऐसी गलतियां ना करें, समझे मेरी बातों को, इसलिए मैं समझाती हूँ। इतना इतना चिल्लाने का शौक नहीं है हमको। तो देखो शबनम, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप देखो बाबू, छोटे हो, उम्र नहीं है आपकी। देखो अनुज आपके साथ क्या किया,
और आप कैसे सोच सकते हो कि चाहे गोरखपुरिया भौजी आपकी शादी करें, आपकी बहनें करें, या मैं ही करूं, या पूरी जनता करे, ठीक है, कोई भी शादी करे आपकी, तो आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ जाएंगी किसी तीसरे के साथ, तो आप वहाँ पे खुश रह पाइएगा? हमें नहीं लगता है, हमें 1% भी नहीं लगता है बाबू ना कि आप वहाँ जाओगे तो खुश रहोगे। क्योंकि जो खुशी, जो सुख, जो प्यार पहले पति से मिलता है, चाहे मार के, चाहे लड़के, चाहे झगड़ के, वो दूसरी जगह इज्जत नहीं मिल पाती है, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जिसका पति जिंदा अच्छा खासा हो। हाँ, पति डेट कर गया तो वो अलग बात है, चलो दूसरे से शादी होता है तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है, उसको भी दुख देने से पहले थोड़ा सोचना पड़ जाता है। लेकिन अब पति तुम्हारा अच्छा खासा जिंदा है, ऊपर से इतना इतना बात वो बोल रहा है, सारी चीज़ें भी तो पब्लिक देखेगी, तुम्हारी जहाँ शादी होगी क्या वो नहीं देखेगा? तुमको कितना दिन प्यार करेगा? एक मतलब देखो, मैं जो समझा रही हूँ ना, मैं समाज देखी हूँ, समाज में रही हूँ, दुनिया देखती आ रही हूँ, इसलिए मुझे, मैं तुमको अपनी छोटी बहन या फिर कुछ भी समझ के मैं तुमको समझा रही हूँ सबनम। अगर जो तुम मेरी वीडियो देख रही हो बाबू, तो एक बार ज़रूर तुम इस चीज़ पे, इस मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है? ऐसे कोई तुमको समझाएगा नहीं, ऐसे कोई तुमको बोलेगा नहीं, तो थोड़ी सी मेरी बातों पे तुम गौर करना कि हाँ दीदी क्या बोल रही थी। तुम जो है उसी से दोबारा शादी कर लो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और अगर जो वो राज़ी नहीं होता है तब फिर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो तुम कर सकते। देखो, जहाँ झगड़े से बात नहीं बनती है ना, वहाँ प्यार से बात बनती है। अगर जो तुम प्यार से एक बार बोलोगे ना और प्यार से सारी चीज़ों को करोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशहाली आएंगी, तुम सबसे ज़्यादा हैप्पी रहोगी अपनी लाइफ में। तुम एक बार बस अपने आप को मजबूत करो और अपने आप को मतलब झुको अपने पति के सामने, और जाके उनसे अब कंप्रोमाइज़ करो, और खुशी खुशी तुम लोग दोबारा शादी करके रहो, मैं यही कहूँगी। क्योंकि देखो, जो प्यार से बात बन सकती है, जो मतलब समझदारी से बात बन सकती है, वो झगड़े में नहीं बन सकती है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। ये हर एक बेटी के लिए जो ऐसा करती हैं नहीं करना चाहिए। अपने घर में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं, और ज़्यादा होते हैं तो भैया समाज है, पंचायत है, प्रशासन है, हर जगह है यार। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, इतना कोई पागल नहीं होता है यार। आज के डेट में तो मैं हर जगह देख रही हूँ कि लड़कियाँ गलत है, हर जगह मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ भाग रही, 4 बच्चे की माँ लेके भाग जा रही है, कि कोई सास भाग जा रही है अपना दामाद लेके। तो मतलब लड़कियाँ ही हर तरह से गलत नज़र आ रही हैं। तो क्या बोला जाए बताइए आप लोग, क्या रिएक्शन दिया जाए, क्या बोला जाए ऐसे समाज को? मतलब क्या ही बताएं, अब कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस मेरा ये छोटा सा मोटिवेशन था, और इसको समझना सबनम। तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता है, तुमको कोई हरा ही नहीं सकता है। बस एक बार उनका हाथ थाम लो अपने हस्बैंड का, मैं यही बोलूँगी। तुम्हें दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम गलती से चली भी गई ना, तो मैं बोल रही हूँ कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुख नहीं पाओगी। वो कुछ भी तुमको बोलेगा ना, तो तुमको तीर के समान चुभेगा। आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद तुमको कुछ भी बोलेगा, जिसके साथ तुम जाओगी BI के, अगर जो वो तुमको तीर की तरह चुभेगा, ठीक है ना, तब तुमको उसकी याद आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ बाबू समझना बात को मेरी।